हमें ये बताइए कि पहले बरसात होती थी तो क्या दिक्कत आती थी, और जलग्रहण योजना से खेती बाड़ी में क्या लाभ हुआ है, और लोगों को कैसे लाभ इससे मिले अपने जो खड़ीन से, नाड़ियों से, और इससे ये पूरी बात हमारे को खुल के बताओ। सर मत बोलो, बाकी सारी बातें बोलो, सर मत बोलो। पहले क्या है, जलग्रहण योजना चली, उससे पहले ये टोटल जो एरिया है ये टोटल डेजर्ट एरिया था, बंजर जमीन थी। तो जैसे ही ये अपने स्कीम चली है जलग्रहण विभाग की, उससे जो अपने जो काम कराएं खेतों पे, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे नाडी निर्माण है, फार्म पॉइंट है, मेड़बंदी है, तो इनसे क्या पहले जो पानी आया बरसात का बह के निकल जाता था, और जैसे तालाब वगैरह में या छोटे मोटे डैम वगैरह में इनमें निकल जाता था। और जैसे अपने ये जो काम चले सरकार के इस योजना से, जलग्रहण विभाग से स्ट्रक्चर ना नाडी बनी, बरसात का पानी रुका, इससे एक फ़ायदा तो क्या मिट्टी का गट्टाव रुका सबसे पहले तो। इसके अलावा जो ज़मीन बंजर थी, जिसको काश्तकार काम में नहीं लेना चाह रहा था, जैसे ही पानी रुका तो उसको क्या डबल फ़ायदा हो गया उससे। पहले वो एक फसल करता था, वो मौसम पे आधारित थी, बारिश हुई तो ही फसल होती थी, जैसे चना, जैसे मूंग है, बाजरा है, ज्वार है, यही फसल वो लेता था। और एवरेज जैसे 10 बीघा में 50,000 60,000 रुपये की अपने हिसाब से वो। दूसरी बात, जैसे ही ये पानी की स्टोरेज हुई, किसी के 10 बीघा ज़मीन है, किसी के 15 बीघा है, तो उसने क्या डबल फसल भी लेना शुरू किया। इसमें चना है, सरसों है, लोग जीरा वगैरह है, मटर है, ये भी फसल ले लेते हैं। इससे एक तो उपज में वृद्धि हुई है सर। जहाँ 50-60 हज़ार रुपये वो 10 बीघा में इनकम करता था, आज वहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपए की फसल वो ले लेता है। इससे एक तो आर्थिक स्थिति भी सुधरी है सर, और साथ में साथ पशुओं को भी फ़ायदा हुआ इससे। पहले क्या पानी दूर दूर तक पानी मिलता नहीं था जानवरों के लिए। अब जैसे मेरे का जो काश्तकार है, अब उसके पास जैसे 10 जानवर है, वो दूसरी जगह जैसे पिलाई के लिए जाता, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, अब उसके खेत पे दोनों चीज़ मिल रही है। जानवरों को पिलाने के लिए पानी भी मिल रहा है, वहाँ पे प्रॉपर उसको पूरे साल भर चारा भी मिल रहा है, इसमें रिचका है, बरसीम है, और दूध में भी उत्पादन हुआ है साल भर। और लोगों का रुझान भी बढ़ा है जानवर रखने के लिए, क्योंकि पहले ज़्यादातर चारे की और पानी की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यही रहती है। तो काश्तकारों को डबल फ़ायदा होगा इस योजना से। बहुत बढ़िया स्कीम है जलग्रहण योजना। इसके साथ ही जैसे फार्म पॉइंट है, अब फार्म पॉइंट में क्या जगह कम होती है, जैसे 80 बाई 80 10 फीट गहरा, 125 बाई 125 10 फीट गहरा, इस साइड से क्या जैसे जिसकी 5 बीघा ज़मीन है और उसको जैसे फार्म पॉइंट का काम कराया 80 बाई 80 10 फीट गहरा करा दिया, वो 5 बीघा में आराम से 2 बार सिंचाई कर सकता है। उससे जैसे चना है, सरसों, वो ले सकता है। बड़े काश्तकार जैसे 50-60 बीघा ज़मीन है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे 2.5 लाख का फार्म पॉइंट है, तो जैसे 150 बाई 150 10 फीट गहरा, तो आराम से वो 50-60 बीघा में अपनी इनकम को बढ़ा सकता है सर। इसके अलावा जैसे मेड़बंदी का जो कार्य हुआ है, मेड़बंदी से क्या, जैसे एक तो मिट्टी का कटाव रुका है, अपने खेत का पानी अपने खेत में रुका, उससे एक तो मॉइस्चर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब नमी बढ़ी है खेत में। तो वो जैसे ही अपने बरसात की जो फसल है, जैसे मूंग है, बाजरा है, इसको जैसे वो लेता है, और मेड़बंदी उसके फील्ड के चारों तरफ कर रखी है उसने, उसमें जो प्रॉपर पानी आया उससे वो सेकंड फसल जैसे चना वगैरह है या तारा मीरा है, उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो उस मेड़बंदी की वजह से जो पानी इकट्ठा हुआ, उसमें जो खेत में नमी रही ना, उससे उसको सेकंड फसल भी मिल जाती है। तो खासकर अगर रुझान बढ़ा है, ज़मीन पहले ज़्यादातर खाली पड़ी रहती थी, आज 75% ज़मीन मतलब उपजाऊ है। ठीक है जी।